हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और उसका डिमांड कर्व किस तरह का होता है इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक इंट्रोडक्शन दिया था, मार्केट की मीनिंग बताई थी और उसके फॉर्म्स बताए थे कि मार्केट किस तरह का होता है। तो इस वीडियो में आज हम परफेक्ट कंपटीशन को शुरू करेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग जानते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजेनस प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द मार्केट। अब इसमें यहाँ ध्यान देना ये है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। इस मार्केट में ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हो, साथ ही साथ बहुत सारे सेलर्स भी हों और वो एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हों और जो प्राइस हो वो फिक्स्ड हो बाय द मार्केट, यानी पूरे मार्केट का मिला करके, यानी पूरे मार्केट की सहमति से जब प्राइस फिक्स किया जाए और पूरे मार्केट में जब एक ही जैसे प्रोडक्ट को एक ही प्राइस पे बेचा जाए बहुत सारे सेलर्स के द्वारा, तो ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम अगर एग्जाम्पल जाने तो हम जनरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यदि देखें, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो वेजिटेबल्स क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। आप उसको किसी भी शॉप से खरीदिए, अगर आप पोटैटो खरीद रहे हैं तो आपको हर शॉप पे एक जैसा ही पोटैटो दिखेगा। ऐसा नहीं कि किसी का पोटैटो दूसरी तरीके का होगा, किसी का दूसरी, हर का एक तरह का हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का अच्छा हो, किसी का ख़राब हो, किसी का सड़े हुए हो, किसी के फ्रेश हो, ये हो सकता है, बट वो होमोजेनस होते हैं, यानी कि उनका शेप, उनकी साइज़, उनकी जो फीचर्स होती है उस प्रोडक्ट की वो सेम होती है। तो इस तरह से यदि आप किसी शॉप से टमाटर खरीद रहे हैं तो हर शॉप पे टमाटर एक ही टाइप का होगा, उसकी शेप, उसकी साइज़, उसके फीचर्स, उसका कलर एक ही टाइप का होगा। हाँ, ये होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, कुछ बड़े रखे हो किसी ने टमाटर, किसी ने छोटे छोटे टमाटर रखे हो, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, बट एक व्यू पॉइंट देखा जाए तो वो चीज़ आइडेंटिकल होती है। आप आलू को टमाटर नहीं कह सकते हैं, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और टमाटर, हर टमाटर आप समझ जाएंगे कि ये टमाटर ही है, ठीक है। वो चाहे आपको छोटा दे दिया जाए, बड़ा दे दिया जाए, ग्रीन कलर का दे दिया जाए, रेड कलर का दे दिया जाए, आप उसको देख के समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो टोमेटो ही है, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से जब ऐसे मार्केट में बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बेचने वाले लोग बैठे हो और एक ही जैसा प्रोडक्ट लेके बैठे हो, साथ ही साथ एक ही जैसी प्राइस भी हो, अगर वो 10 रुपीज़ पर केजी बेच रहा है तो सामने वाला भी 10 रुपीज़ पर केजी का ही बेच रहा हो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो इसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट और फिक्स्ड प्राइस। यानी जब ये तीन चीज़ें, ये तीन फीचर्स आपको जब किसी मार्केट में दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आता है। अब हम जानते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो पहला जो है वो है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हो, साथ ही साथ बहुत सारे सेलर्स भी हो। जो हमारा प्रेजेंट मार्केट है, तो जब हम जाते हैं मार्केट में तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स भी हैं। आपको अगर एक शॉप पे कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शॉप पे जाके कुछ पसंद कर सकते हैं। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं कि नहीं बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास, जब ले पाएंगे तो यहीं से ले पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा जब मार्केट में जिस प्रोडक्ट के लिए अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन फेस करता है। दूसरी जो चीज़ है वो है होमोजेनस प्रोडक्ट, यानी एक जैसी प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको वेजिटेबल्स का एग्जांपल दिया, उसी तरह से यदि आप राइस खरीदने गए हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि हम इस शॉप से भी ले सकते हैं, दूसरे शॉप से भी ले सकते हैं, बट राइस तो राइस ही होगा ना। राइस किसी हर के पास अलग अलग नहीं होगा, किसी के पास
ग्रीन कलर का, या फिर किसी उसके जो फीचर्स होंगे वो राइस के फीचर्स राइस वाले ही होंगे ना। तो इस तरह से जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो होमोजेनिटी होती है वो एक तरह की होती है, वो होमोजीनस होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट किसकी? फर्म्स की, यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे फर्म्स अपनी इच्छा से आ सकते हैं और अपनी इच्छा से जा सकते हैं, उनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब ऐसा मार्केट होता है तो ये एक फीचर हो जाता है आपका परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। अब नॉलेज किस चीज़ की? तो प्रोडक्ट की, यानी आप जो भी चीज़, जो भी सामान खरीदने गए हैं मार्केट में, बायर को भी उस सामान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो सेलर है उसको भी सामान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी हम अगर कुछ सामान खरीदने जाएं मार्केट से, जैसे अगर हमने कोई क्रीम खरीदनी है तो हम क्रीम खरीदने गए, तो ठीक है, सेलर को तो पता है कि ये क्रीम कैसी है कैसी नहीं है, बट बायर को भी इस बारे में जानना चाहिए कि इस क्रीम को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है, कौन कौन से केमिकल्स इसमें डाले हैं, ताकि वो अवेयर रह सके कि वो क्या खरीद रहा है, कितने पैसे में खरीद रहा है। ये सब कुछ उस प्रोडक्ट पे मेंशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो ये फिर परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स नहीं होता है। बट अगर है ऐसी चीज़ें, बायर को पूरी जानकारी है कि वो क्या खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल होने चाहिए। मीन्स ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि आप अपने सामान को बस इसी जगह पे या इसी एरिया में बेच सकते हैं, ऐसा बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जो भी सेलर्स है वो अपने सामान को कहीं भी ले जा कर के बेच दे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होगा, यदि कोई सेलर अपने सामान को ऑल ओवर द कंट्री बेचने के लिए तैयार है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट का इस एरिया में परफेक्ट कंपटीशन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, यानी वो प्राइस खुद से नहीं डिसाइड करता है। प्राइस कौन डिसाइड करती है? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे फर्म्स मिल करके इंडस्ट्री बनाते हैं। जैसे अगर मान लो सोप के 10 ब्रांड हैं, तो वो 10 ब्रांड जो हैं वो सिंगल इंडिविजुअल फर्म है, बट वो जब 10 ब्रांड एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक इंडस्ट्री बना देते हैं, जिनको हम कहेंगे सोप इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये होता है फर्म और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो प्राइस होती है ना, वो फर्म नहीं डिसाइड करती है, वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। यानी पूरी की पूरी ब्रांड मिल करके डिसाइड करेगी कि अच्छा सोप का प्राइस क्या होना चाहिए, फिर उसी प्राइस के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सारी ब्रांड्स प्राइस रखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट का एब्सेंस होता है। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे एरिया में, उस पूरे मार्केट में जो प्राइस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ प्राइस यूनिफॉर्म होनी चाहिए और साथ ही साथ जो मोबिलिटी फैक्टर्स हैं वो भी परफेक्ट मोबाइल होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो भी मोबाइल होने चाहिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई सामान कहीं पे बन रहा हो और दूसरी जगह पे बिक रहा हो, तो यदि हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर देंगे तो उस प्रोडक्ट का दाम मार्केट से डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ ब्रांड उसी एरिया में बनाते हो, उसी एरिया में बेचते भी हो, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम लगेगा। बट यदि कुछ सेलर्स जो हैं वो दूसरे एरिया से प्रोडक्ट ला के बेच रहे हैं, तो वो तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें ऐड करेंगे। तो जिस वजह से क्या होता है कि दाम फिर चेंज होने लगेगा, फिर यूनिफॉर्म प्राइस नहीं आएगी। अब यूनिफॉर्म प्राइस नहीं आएगी तो क्या होगा? फिर ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। फिक्स्ड प्राइस अब नहीं हो पाएगी, जिस वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो मान लिया जाता है, उसकी एब्सेंस हो जाती है। यानी किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ऐड हो रहा है, ये
मान लिया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। और सेलिंग कॉस्ट भी जो है वो ज़ीरो मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आप बेचने के लिए खर्च कर रहे हो। जैसे अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचनी है तो आप उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च आया वो कहलाता है सेलिंग कॉस्ट। चूँकि परफेक्ट कंपटीशन का एक और फीचर है कि बायर्स और सेलर्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। तो जब बायर्स और सेलर्स दोनों जानकारी है दोनों को प्रोडक्ट के बारे में, तो एडवर्टीजमेंट कराने की क्या ज़रूरत? ठीक है, जब दोनों को ही जान रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस चीज़ का बना है और इस चीज़ इतने रुपए का मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि उनको अब और कोई नॉलेज नहीं चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, उनको सब पता चल गया। जिस वजह से क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट को भी ज़ीरो मान लिया जाता है कि इसके एडवर्टीजमेंट पे किसी भी तरह का कोई भी खर्च नहीं किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि डिमांड कर्व किस तरह का होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। यानी फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करता है, जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड कर ली वही प्राइस फर्म टेक कर लेता है, ले लेता है, और उसी प्राइस पे वो फिर प्रोडक्ट को बेचता है। तो जिस वजह से जो ग्राफ होता है दोनों का डिमांड का, वो कुछ इस तरह का होता है। इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, जिस भी पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को इंडस्ट्री क्या करेगी? प्राइस मान लेगी। ठीक है, और इंडस्ट्री जिसको प्राइस मान ली उसी को प्राइस मान लेगा आपका फर्म भी, और उसी प्राइस पे वो सारे क्वांटिटीज़ को बेचेगा। वो प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस के इक्वल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, उस पर मैंने अपनी पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें। तो इस तरह से क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में कि एक प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड की जाती है, और वो प्राइस डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है, फर्म नहीं डिसाइड करती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज परफेक्ट कंपटीशन का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोपोली के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।